यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक स्थल है, वहाँ से टकसाल गृह का साक्ष्य मिला है। तो कौन सा स्थल है? उस स्थल का नाम है मांडी। ठीक है। अच्छा, सैंधव सभ्यता का जो नवीनतम उत्खनित स्थल है वो कौन सा है? तो यूपी का मुजफ्फर जिले में स्थित मांडी ही है। ठीक है ना। मांडी कहाँ स्थित है? यूपी के मुजफ्फरनगर जिला में है। ठीक है ना। आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया? आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया, है ना। आलमगीरपुर से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिलता है, यानी कपास का साक्ष्य मिलता है। सही है कि गलत? सही है। आलमगीरपुर से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिलता है। जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? हिंडन यमुना की सहायक नदी है ना। एक हड़प्पा स्थल है करनपुरा। ठीक है। करनपुरा है वो कहाँ स्थित है? तो करनपुरा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। करनपुरा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं। नक्काशी की कार्यशाला, नक्काशी करने का कार्यशाला कहाँ से मिला है? तो राखीगढ़ी से मिला है। ठीक है। और एक मनका बनाने का कार्यशाला कहाँ मिला है भाई? जिसमें 3000 अर्ध निर्मित मनका भी मिला है और उसको चिकना करने वाला घर्षण पत्थर भी मिला है। ये कहाँ से मिला है? तो राखीगढ़ी से मिला है। मनके का कारखाना और चिकना करने वाला उनको पत्थर राखीगढ़ी से मिला है। लकड़ी का ताबूत कहाँ से मिला है? तो लकड़ी का ताबूत राखीगढ़ी से मिला है। ठीक है। अच्छा, बनावली के बहुत के घरों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। सही है कि गलत? सही है ना। जौहरी का मकान से सोना, ये सब कहाँ मिला है भाई? तो जौहरी के मकान से सोना बनावली में मिला है। मिट्टी का हल कहाँ मिला है? बनावली में मिला है। ये एनडीए में पूछा था जब एग्ज़ाम देने गए थे तो। ठीक है। हर जगह जो सड़क था चौकोर भाग में काटता था, इसलिए नगर को लगभग आयताकार चौकोर ग्रिड में बांटता था। कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ जो सड़कें हैं वो नगर को तारांकित भागों में बांटती है? तो वो है बनावली। बनावली में जो सड़कें हैं वो नगर को तारांकित भागों में बांटती हैं। ठीक है। बनावली से पत्थर का बटखरा भी मिला है। हाँ, ये लोग तौलते तो थे सोना, लेकिन पत्थर का बटखरा भी यहाँ से मिला है ना। वह कौन सा स्थल है जहाँ से अस्थाई सेना का प्रमाण माना गया है? सुरकोटड़ा से अस्थाई सेना का वाला प्रमाण मिला है। कैसे कह सकते हैं भाई? क्या है कि यहाँ से गोफन पत्थरों का ठीकरा मिला है। गोफन पत्थर का ठीकरा मिला है जिस पर सैनिक का अंकन है। ठीक है। अब ये बताइए, वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से जितने भी मुहर मिले हैं केवल निचले नगर क्षेत्र से मिले हैं, गढ़ी यानी कि सीटाडेल से नहीं मिले हैं? तो वो जगह है बनावली। ठीक है ना। अगला बताइए, नेवले के पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? नेवले की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिली है। नेवले का पत्थर का मूर्ति धौलावीरा से मिला है। अच्छा, धौलावीरा में तो पत्थरों को पॉलिश करने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। इसके बाद कहाँ मिलता है? तो उसके बाद अशोक स्तंभ से ही मिलता है, जो कि ऐतिहासिक काल में माना जाता है। ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पॉलिशदार श्वेत पत्थर के स्तंभ मिले हैं और वहाँ की मिट्टी सफ़ेद है? धौलावीरा है कि धुला हुआ है पूरा, तो वहाँ का मिट्टी सफ़ेद है। जो पाषाण स्तंभ है वो उजला है। ठीक है। अब अगला बताइए, हाथी के दांत का स्केल कहाँ से मिला है भाई? तो हाथी के दांत का स्केल मिला है लोथल से। ठीक है ना। मिट्टी का साहुल कहाँ से मिला है भाई? तो मिट्टी का साहुल भी लोथल से मिला है। ठीक है। वह कौन सा स्थल है जहाँ से एक तालाब मिला है और उसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए जलमार्ग भी बनाया गया है? तो स्थल धौलावीरा है। वहाँ एक तालाब मिला है और वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए जलमार्ग भी बनाया गया था। ठीक है। एक ऐसा समाधान कहाँ मिला है जिसमें जो 100 है वो करवट लिए हुए हैं? तो ये लोथल से मिला है। ठीक है ना।
दिशा मापने वाला उपकरण कहाँ से मिला है? तो दिशा मापने वाला उपकरण लोथल से मिला है। धौलावीरा का उत्खनन किसने किया? तो आर.एस. बिष्ट ने किया। और धौलावीरा को खोजा किसने था? जे.पी. जोशी ने खोजा था, है ना। ये बताइए कि जो धौलावीरा है वो किन किन नदियों के बीच कादिर द्वीप पर स्थित था? तो धौलावीरा मनहर और मानसेहरा नदी के बीच में कादिर द्वीप था, उसी पर स्थित था, है कि नहीं। हाँ, लिपस्टिक कहाँ से मिला है? तो लिपस्टिक चनहुदड़ों से मिला है कि नहीं। भारत का सैफील्ड किसे कहा है, किसे कहा गया है? तो चनहुदड़ों को ही भारत का सैफील्ड कहा गया है। चनहुदड़ों को भारत का सैफील्ड कहा गया है। और ये कहा किसने है भाई? तो मैके ने कहा है, ठीक है। अच्छा, एक जगह ऐसा है कि 7 गो आयताकार यज्ञ वेदी जो कि यजमान करते थे यज्ञ, और एक जगह एक सिंगल यज्ञ वेदी, थोड़ा दूर पर एक सिंगल यज्ञ वेदी मिला है, जिसे कि पंडित उसमें यज्ञ करता था। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, ठीक है। युग्म समाधान का साक्ष्य, एक युग्म समाधान यानी कि एक ऐसा समाधान मिला जिसमें युगल है, वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा को खोजा किसने था? तो कालीबंगा को अलमानंद घोष ने खोजा था, ठीक है। कालीबंगा को अलमानंद घोष ने खोजा था, ठीक है।